हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला है आपका एसएससी सीजीएल 2024 का जो रिज़ल्ट आया था मेंस का 12 मार्च 2025 में, उसके ऊपर जो हाई कोर्ट केस का, दिल्ली के हाई कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे एमईए की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ हो गई है, उस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस का जो रिज़ल्ट आया था आपका 12 मार्च 2025 में, उसके ऊपर क्या हुआ, दिल्ली के हाई कोर्ट ने क्या करा है, उसके ऊपर केस चल रहा है एसएससी सीजीएल 2024 के रिज़ल्ट का, ठीक है। कहाँ पे चल रहा है? दिल्ली के हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। अब ये हुआ क्या और ये हाई केस क्यों हुआ, उस चीज़ के पीछे का रीज़न क्या था? क्योंकि हुआ क्या, 12 मार्च 2025 का जब एसएससी सीजीएल टियर 2 का रिज़ल्ट आया था 2024 वाला, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को जॉइनिंग मिली और बहुत सारे लोगों को जॉइनिंग नहीं मिली। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे उनको भी जॉइनिंग मिली है, सॉरी, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे उनको जॉइनिंग नहीं मिल पाई। जो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो डिज़र्व करते थे उनको जॉइनिंग नहीं मिल पाई थी। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हुआ था और बहुत सारा स्कैम वगैरह हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, दिल्ली के हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है। रिज़ल्ट का 2024 का जो रिज़ल्ट आया था उसका केस चल रहा है दिल्ली के हाई कोर्ट में, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, एक ऑफिशियल नोटिस जारी करी है जिसमें कि उन्होंने बताया कि जितने भी लोग वो को जॉइनिंग मिली है 2024 के रिज़ल्ट में 12 मार्च 2025 में जो कि डिक्लेयर्ड होता है, उसके अनुसार जितने भी लोगों को जॉइनिंग मिली है उनकी जॉइनिंग सर्टेन नहीं है, यानी कि सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। कोर्ट के अगले आदेश तक का उनकी जॉइनिंग सुनिश्चित नहीं है। कोर्ट का अगला आदेश आते ही हो सकता है कि जॉइनिंग को रद्द भी किया जा सकता है, हो सकता है कि जॉइनिंग जैसे हुई है वैसे ही हो सकती है, और हो सकता है उसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। यानी कि जॉइनिंग जो है वो बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं है। एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस के हिसाब से जो आपको जॉइनिंग मिली थी वो सुनिश्चित नहीं है। कोर्ट के अगले आदेश तक का ये आपकी जॉइनिंग सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। ये था पहला अपडेट जो कि ऑफिशियल नोटिस आया था एसएससी दिल्ली के हाई कोर्ट की तरफ से एसएससी सीजीएल 2024 का जो रिज़ल्ट आया था मेंस का, उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एमईए की वैकेंसी, दूसरे पॉइंट के ऊपर, एमईए की वैकेंसी इंक्रीज कितनी हुई है उस चीज़ के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें, जो पहले एमईए की वैकेंसी थी वो 59 से 60 के आसपास थी। अब जो है वैकेंसी वो बढ़ गई है, वो कितनी हो गई है? 100। एमईए की जो वैकेंसी है वो अब बढ़कर 100 हो चुकी है, जिसमें कि यूआर की जो वैकेंसी वो 44 है आपकी, एससी की जो वैकेंसी वो 15 है, एसटी की वैकेंसी 0 है, ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 33 है, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 10 है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ओएच की जो वैकेंसी वो 01 है, अदर्स में 01 वैकेंसी है, वीएच की जो वैकेंसी वो 01 है और एचएच की जो वैकेंसी वो 01 है, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करी। पहला टॉपिक था एसएससी सीजीएल जो कि 2024 का जो रिज़ल्ट था उसके ऊपर जो हाई कोर्ट के दिल्ली की तरफ से हाई कोर्ट का जो केस चल रहा है उसके बारे में बात करी, जिसमें कि हम लोगों ने बात करी कि किसी प्रकार से जो जॉइनिंग मिली है आप लोगों को वो सुनिश्चित नहीं, सर्टेन नहीं है कोर्ट के अगले आदेश तक का। और दूसरी बात करी एमए की वैकेंसी कितनी इंक्रीज़ हुई, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।